हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल CS मास्टर। मैं हूं संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी तरह के किसी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियोम्स एंड थ्योरम इन बूलियन अलजेब्रा, और इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे किसी भी थ्योरम को और किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स: एलिमेंट, ऑपरेटर्स एंड एक्सियोम्स एंड थ्योरम। तो एलिमेंट्स क्या होता है? विच आर वेरिएबल आर कांस्टेंट विच विथ वैल्यू 1 और 0, ये एलिमेंट्स हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे हम लोग ने पढ़ा था एंड और नॉट, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। एक्सियोम्स एंड थ्योरम एक कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, या कह सकते हो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग एक्सियोम्स एंड थ्योरम बोलेंगे। तो हम लोग का टॉपिक आज का यही है, एक्सियोम्स ऑन थ्योरम्स। तो दीज आर द फॉलोइंग एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है आइडेंटिटी, दूसरा है कम्यूटेटिव, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा है कॉम्प्लीमेंट, पांचवा है इंडेम्पोटेंसी एंड छठवां है इन्वोल्यूशन, और सातवां है एसोसिएटिव एंड एट्थ है एब्जॉर्प्शन एंड नाइन्थ है डिमॉर्गन। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ डिस्कस करेंगे और एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये और कैसे ये वैल्यूज़ यही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, थ्योरम्स कैन बी प्रूव्ड इन टू वेज। किसी भी थ्योरम को अगर हमको प्रूव करना है कि वो थ्योरम ऐसे क्यों है, या उसका वैल्यू या आउटपुट, ये इनपुट जा रहा था, ये आउटपुट ऐसा ही क्यों आ रहा है, तो उसको हम दो तरीके से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, अलजेब्रिकली और यूजिंग ट्रूथ टेबल। दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्कस इसको कर रहे हैं, जो हम लोग इसको मतलब बताना मैं ये चाहता हूँ कि दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली एंड यूजिंग ट्रूथ टेबल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब पहले थ्योरम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, या एक्सियोम्स के बारे में हम समझ लेते हैं। a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, तो मैं एक जनरल सब आपको बता दूं कि कैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम इसके थ्रू समझा देते हैं। यहाँ पे a अगर है सपोज, तो कैसे ये आपका 0 होता है वो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लस 0 इज इक्वल टू यही है, ये थ्योरम है। ठीक है, आपने यही देखा। देखिए ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, सॉरी इसको, हाँ सॉरी, ठीक है, इसको इस तरह से देख लीजिए। ये ए प्लस 0 है और इसका वैल्यू ए आता है। इसका कैसे हम इसको समझ सकते हैं? देखिए ए का वैल्यू अननोन है, तो अननोन है तो लेकिन वैल्यू हो क्या सकता है? या तो 0 हो सकता है ए का वैल्यू, या तो 1 हो सकता है। अब ये 0 होगा और इसके साथ अगर प्लस 0 होगा, मतलब ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है कि 0 है। अगर 0 के साथ अगर 0 होगा तो क्या होगा? तो 0 आएगा। और अगर 1 के साथ अगर 0 होगा तब क्या आएगा? तो 1 आएगा। यानी कि जो ये आउटपुट आ रहा है और केस में, अगर ये वैल्यू अननोन हो तो अगर हम उसके साथ 0 प्लस करते हैं तो वैल्यू ए ही क्यों आती है? क्योंकि देखो यहाँ ए का जो इनपुट है वही यहाँ पे आउटपुट भी है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ए और 0 की वैल्यू हमेशा, ए अगर वैल्यू अननोन है मान लो और प्लस 0 अगर करते हैं तो किसी भी वैल्यू के साथ प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, जो अननोन वैल्यू है वही आएगा।
ठीक है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है उसी पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये एक आपका पहला थ्योरम था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से A.1 इज इक्वल टू ए, ये भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ भी वही सेम बात है कि अगर A का वैल्यू 0 है तो 0 हो तो और 1 हो तो उसके केस में वैल्यू A कैसे आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर A का वैल्यू 0 है और एंड कर रहे हैं हम तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर A का वैल्यू 1 है और अगर हम 1 से उसको करते हैं एंड तो क्या आएगा, तब भी A आएगा। यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल के थ्रू दिखाया गया है कि यहाँ पे A है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 रख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू ये फिक्स है, ये इनपुट फिक्स है, 1 ही होगा, 0 1 और 1 1। तो जो भी आउटपुट आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, A के ऊपर डिपेंड करेगा। A के ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए तो इसलिए लिख दिया गया कि आउटपुट क्या होगा, A.1 इज इक्वल टू क्या है, A है, तो इसका मतलब A एंड 1 इज इक्वल टू A। ठीक, इसको अगर आपको फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि इसकी इन्हीं सब चीज़ों के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ये हमने लिखा A.1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पर, इसलिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और इस वैल्यू, ये वैल्यू अगर 1 होगा तभी केस में, अगर ये 0 हो जाए तभी, यहाँ पे अगर 0 हो जाए A.0 तब आउटपुट आपका A पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, तब आपका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस बात को भी ख्याल रखिए। केवल ये 1 के केस में ऐसा बताया जा रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो A आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इनपुट 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 ही आएगा। A पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 1 हो जाए चाहे 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ों को, आगे थ्योरम के बारे में समझते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या है, देखिए A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब A की वैल्यू कुछ भी हो, B की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप उसको इस तरीके से भी लिख देंगे, A प्लस बी को B प्लस ए और A डॉट बी को B डॉट ए अगर लिख देते हैं तो कोई उसके आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ज़रूरत होगा हमको बुलियन अलजेब्रिकली अगर सॉल्व करना है किसी एक्सप्रेशन को, अगर वहाँ पे ज़रूरत होता है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें देखिए A डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है इज इक्वल टू A डॉट बी एंड A डॉट सी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे ये हो रहा है। तो वैसे एक तरीका फिक्स है कि आप उसको ट्रूथ टेबल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A डॉट ब्रैकेट में B प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। एग्जैक्टली यही है, देख लीजिए ए बी प्लस ए सी। तो ये कैसे है वो भी समझ लीजिए आप। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक तरह से देखा जाए अगर अलजेब्रा के हिसाब से, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे A को B से करेंगे और A को C करेंगे, A से B के करेंगे तो क्या हो जाएगा, A B हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस A को C से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A C हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, समझ गए आप कैसे हो रहा है ये। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी ऐसे एंड हो तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, A भी हो जाएगा, और A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से अलग अलग करेंगे और बीच में प्लस लिख देंगे, तो आपको देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका ट्रूथ टेबल निकाल लीजिए, आप इसका निकाल लीजिए आउटपुट और इसका निकाल लीजिए, देखेंगे दोनों का आउटपुट ट्रूथ टेबल में क्या होगा, एकदम बिल्कुल सेम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका ट्रूथ टेबल निकाल के आपको दिखाएं तो आप एक काम करिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे
इसको पहले मैं हटा देता हूँ और एक मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मैं बना रहा हूँ। और सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि आप जो है देखेंगे यहाँ पे पहले इनपुट्स के लिए ले लेता हूँ मैं वैल्यू वो बॉक्स। फिर यहाँ पे जैसे बी सी है तो पहले बी सी निकाल लूँगा मैं, बी प्लस सी। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बी सी के लिए किया और बी प्लस सी के लिए, और यहाँ पे ए डॉट बी सी पे किया है। और यहाँ पे देखिए मैं निकालूंगा ए बी और यहाँ पे निकालूंगा ए सी, और यहाँ पे जो निकालूंगा मैं यहाँ पे ए बी प्लस ए सी निकालूंगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद अब लिखने वाला काम करता हूँ मैं। देखिए मैं ये दो ही इनपुट हैं, तीन इनपुट है, तीन इनपुट है। तीनों इनपुट को यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, ए बी एंड सी। ठीक, तो क्या हुआ 0 0 0 0, वही आपको जो बताया था 4 0 4 1 1 2 3 4। फिर ये 0 0 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पे सिंगल 0 सिंगल 1। ठीक है, सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1। ये इनपुट्स हो गए ABC में। तो सबसे पहले B और C का प्लस निकालते हैं। तो ये B और C है ये। ठीक है, तो B प्लस C और का बात है, B प्लस C। अब निकालते हैं इसको, क्या होगा B प्लस C और है, तो R के केस में क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई भी एक वर्ड मिल जाएगा 1 हो जाएगा। 1 0 1 1 एंड 1 इस तरह से आ जाएगा B प्लस सी का। और फिर हम निकालेंगे यहाँ पे A एंड B प्लस सी। यहाँ पे निकाल लेते हैं ये B प्लस सी। इसका अगर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। तो A यहाँ पे है, यहाँ पे तो यहाँ से A ले लेते हैं, यहाँ से B प्लस सी ले लेते हैं, एंड करेंगे। एंड के केस में क्या होता है कि जब दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज नहीं 0 हो जाएगा जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, 0 और ये 0, ये 0 और ये 1 0 देखना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 और ये 0 0, फिर ये 0 और फिर ये 1 0, फिर ये 1 फिर ये 0 0, फिर ये 1 और ये 1, 3 1s हैं और यहाँ पे भी 3 1s हैं। इसका मतलब क्या आएगा 1 2 और ये 3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए A डॉट B प्लस सी निकल गया है, पहला हमको हमारा निकल गया। अब हमको हमारा प्रयास करना है, हमको ये निकालना है, ये वाला निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या है देखिए यहाँ पे है, और A एंड B का मतलब ये होता है कि जब वही 1 जब होगा 2 तभी होगा। तो कहाँ पे 1 है 2, ये देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये दो जगह पे दोनों का वैल्यू A और B का क्या है 1 है, अदरवाइज बाकी जगहों पे क्या है एक ही 1 है, बाकी 0 है। तो उस केस में हमारा 0 ही आएगा रिजल्ट। तो चलिए देख लेते हैं 0 0 0 0 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और लास्ट के 2 क्या है 1 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे ए सी निकाल देते हैं, A और यहाँ पे C। इसको देख लीजिए 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 1 है और इस पोजीशन पे 1 1 है। इसका मतलब हमारा वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 1 आना है और यहाँ पे 1 1 आएगा, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको ये देखना था A और C के बारे में। तो 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी जगह पे कर दिया हमने। इसके आगे देखिए यहाँ पे A B प्लस
अब ए सी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकालना है हमको, ठीक। तो अब ये देखिए आपके सामने है और प्लस निकालना है। प्लस इस केस में क्या होता है, केवल और केवल जब कोई एक भी 1 होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और केस में तो देखिए कहाँ कहाँ 1 है, 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो यहाँ पे 3 जो है ये 1 आएगा, इतना इसका सिंपल सा बात है। और बाकी जगहों पे क्या आएगा, सब 0 ही है जो सब, इसलिए 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 3 5 5 3 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये 0 है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 0 0 0 0 0 1 1 1। अब इसका आउटपुट आप देखिए और इसका आउटपुट देखिए क्या है, दोनों का आउटपुट क्या है, कॉमन है। तो दोनों का आउटपुट कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हम वैसे भी बता दिए कि आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। वैसे हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू भी क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये आपका सही है, ये थ्योरम। इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। इसका मतलब जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए आप उसको इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो आप इस तरीके के एक्सप्रेशन इसके जगह पे इस तरह का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है ए डॉट सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव पे थे हम लोग, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं, इस थ्योरम में भी वही काम आपको करना है, ठीक है ना। ए प्लस बी और ए, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई किया जा रहा है लेकिन चूंकि बीच में प्लस है, और देखिए यहाँ पे जब डॉट था तो ए डॉट बी ए डॉट सी हुआ, यहाँ पे प्लस है बीच में तो ए प्लस बी और ए प्लस सी होगा। आई होप इसको हम लोग को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा बात ही। और सॉल्व करना है तो ट्रूथ टेबल या अलजेब्रिकली जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीमेंट में क्या है, ए प्लस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और ए डॉट ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0। देखिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए प्लस ए कंप्लीमेंट मतलब एक उल्टा अगर हो तो क्या होगा, ए प्लस ए कंप्लीमेंट। अभी देख लीजिए, ऐसे समझिए इसको, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट है। आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर ये 1 हो तो ये क्या होगा, 0 होगा, तो तब भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब हर हालत में जब किसी भी वैल्यू का कंप्लीमेंट होता है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से ए डॉट ए कंप्लीमेंट अगर हो तो क्या होगा, तब क्या 1 आएगा या 0 आएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, और एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ओवरऑल आउटपुट किसी भी वैल्यू के कंप्लीमेंट के साथ अगर और करते हैं तो 1 आएगा, और उसके कंप्लीमेंट से अगर हम एंड करते हैं तो 0 आता है। तो आज इस वाले जो है ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। और किस थ्योरम तक हम लोग चले हैं, पहुँचे हैं, कंप्लीमेंट थ्योरम तक पहुँचे हैं। इसके आगे वाले जो हमारे वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको इनटेम्पोटेंसी लॉ, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन, इनोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ, इन सभी लॉज के बारे में हम आपको पूरा प्रूफ करके आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं और क्या ये सही है या गलत है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे और इनको हम लोग अलजेब्रा में यूज भी करेंगे। जो बूलियन अलजेब्रा है वहाँ पर हम लोग इसको यूज भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।